एक ऐसा इंसान जिस पर एक बहुत खतरनाक खोखार बियर ने अटैक कर दिया था और वो इतना घायल हो गया था कि उसकी हड्डियां, उसकी स्किन अंदर से आंखों से दिखाई दे रही थी। तो उस बंदे के बचने के क्या चांस होंगे, वो भी एक जंगल में। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। एक ह्यूज ग्लास नाम का बंदा था, इसका नाम अजीब सा इसलिए हम इसको हग्गू बोलेंगे। हग्गू पेशे से एक हंटर था। हग्गू जनरल विलियम एशले ग्रुप के साथ एक सफर में निकला था। इनका काम एनिमल को हंट करना और उनकी स्किन को ट्रेड करना था। तो हग्गू अपने ग्रुप के साथ एक हंटिंग मिशन में निकला था। मतलब इनका काम ही हंट करना था और इस एनिमल की स्किन को ट्रेड करना था। तो एक दिन हग्गू हंटिंग कर रहे निकल गया। एक रिवर के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक बियर और उसके दो बच्चे उसे देख रहे हैं। तो बियर ने अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए हग्गू पे अटैक कर दिया। हग्गू ने बियर को शूट करने की कोशिश की पर बियर उस पर झपट गया। गोली की आवाज सुनकर हग्गू के ग्रुप वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हग्गू तो बेहाल पड़ा है। उनके ग्रुप ने बियर को शूट करके मार दिया पर बियर ने हग्गू की हालत बहुत खराब कर दी थी। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसके ग्रुप वालों को कंफर्म हो गया था कि ये नहीं बच पाएगा। हग्गू को बहुत गहरी चोटें थी। उसका माथा फट गया था, उसका पैर टूट गया था। उसके घाव इतने गहरे थे कि उसकी रिबोन आंखों से दिख रही थी। तो उसके ग्रुप वालों को लगा कि ये सुबह तक मर जाएगा। तो वो उसको कंफर्टेबल करने की हर कोशिश कर रहे थे, जैसे बोल रहे थे क्रिस का गाना सुनेगा। पर हग्गू ने बोला मैं तो जिंदा रहूंगा। मतलब वो दूसरे दिन तक बचा रहा। पर उसके ग्रुप के कैप्टन एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहता। उस लोकेशन पर एक ट्राइब का खतरा था जो उन पर अटैक कर सकता था। तो उन्होंने जुगाड़ से एक स्ट्रेचर बनाया ताकि वो हग्गू को अपने साथ ले जा सके। इंसिडेंट को 2 दिन हो गए थे और बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हग्गू अभी भी जिंदा था। ऐसा उसका कैप्टन सोच रहा था क्योंकि उसको लग रहा था हग्गू को अपने साथ कैरी करने से उसका ग्रुप ढीला पड़ रहा है। तो ग्रुप के कैप्टन ने सोचा हग्गू को यहीं छोड़ दिया जाए। पर वो थोड़ा दयालु था। उसने एक अनाउंसमेंट की कि जो हग्गू के साथ यहाँ रुकेगा और उसकी देखभाल करेगा और उसके मरने के बाद उसको अच्छे से दफनाएगा, उसको एक्स्ट्रा कैश देंगे और हग्गू के मरने के बाद वो दोबारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता था। तो ग्रुप में से एक आदमी जॉन फिट्जरलैंड और एक यंग लड़का जिम ब्रिजर ने हग्गू का क्रियाक्रम करने की जिम्मेदारी ले ली। ग्रुप के जाने के 5 दिन बाद तक हग्गू जिंदा था और उसके मरने के इंतजार में वो 2 लोगों की हालत मरने की हो गई थी। हग्गू बहुत ज्यादा टाइम सरवाइव कर गया पर उसकी हालत अभी भी बहुत। फिट्जरलैंड ने सोचा अगर ये हग्गू ऐसे ही बचा रहा तो वो अपने ग्रुप से बहुत पीछे रह जाएंगे और उस एरिया पर लोकल ट्राइब का खतरा था जो उनको मार भी सकते थे। तो फिट्जरलैंड ने ब्रिजर को मनाने की कोशिश की कि वो हग्गू को यहीं छोड़ देते हैं और ग्रुप वालों से बोलेंगे कि वो मर गया और वैसे भी ये मर ही जाएगा। ब्रिजर मान गया और फिट्जरलैंड ने हग्गू के गन, नाइफ और जितने भी टूल थे वो अपने साथ रख लिए और बोला कि मरे हुए लोगों को इसकी क्या जरूरत। हग्गू की हालत बहुत खराब थी पर उसको होश पूरा था। वो समझ गया था उसको छोड़ दिया गया है तो उसने सोचा कि अब वो खुद से सर्वाइव करेगा। कुछ देर बाद उसकी हालत थोड़ी सी सही हुई तो उसने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आसपास लगी हुई बेरीज खा ली और स्प्रिंग से पानी पी लिया ताकि वो सरवाइव कर सके। ऐसे ही हग्गू रैंग कर आगे को बढ़ रहा था और सरवाइव करने के लिए वो वहाँ की लोकल चीजों पे डिपेंड था, जैसे कीड़े खाना, बेरीज खाना और छोटे मोटे जानवरों को खाकर वो अपना सरवाइव कर रहा था। रात और दिन गुजरते गए। हग्गू की हालत काफी सही हो गई थी। उसके घाव भरने लग गए थे पर अभी भी उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल ही थी क्योंकि उसके घाव उतने भी अच्छे से नहीं भरे थे। हग्गू ने डिसाइड किया कि अब उसको यहाँ से निकलना चाहिए तो वो रिवर के पास गया और उसने एक वुड से जुगाड़ से एक राफ्ट बनाई और अपने सरवाइव करने के लिए बेसिक नीड इकट्ठा कर ली, जैसे कीड़े, जानवर, रूट, जिसको खाकर वो सरवाइव कर सके। तो फाइनली हग्गू फोर्ट किवावो के लिए निकल गया था। ये जर्नी लगभग 6 हफ्ते तक चली। फोर्ट किवावो पहुंचकर उसने एक न्यू राइफल और बुलेट खरीदी। उसने ठान लिया था जिन लोगों ने उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया था उन दोनों लोगों से अपना रिवेंज लेगा। लेकिन उसने ब्रिजर को छोड़ दिया क्योंकि वो उस समय छोटा था और उसने डिसाइड किया कि मैं फिट्जरलैंड को आज खत्म कर दूंगा। पर उसका ये प्लान अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि फिट्जरलैंड ने उस समय आर्मी ज्वाइन कर ली थी और वो उसको मार भी नहीं सकता था। तो फाइनली उन्होंने ये मैटर ले दे के रफा दफा किया। मतलब हग्गू को $300 मिल गए थे और उसने अपने रिवेंज लेने का प्लान छोड़ दिया और इस तरह से हग्गू ने इतना मस्त सरवाइव करके मस्त जिंदगी जी और मरी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को शेयर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।